वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज सीखने वाले हैं हम लोग अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन निकालना, वो भी इस डेटा का। ये जो डेटा है इसको डिस्क्रीट सीरीज बोलता है। तो इसी डेटा का मैं AM, GM, HM निकालना सिखा दूंगा। तो वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि हमारे चैनल पे बहुत ही क्लियर कंसेप्ट सिखाया जाता है। ये देखने के बाद आपको दूसरे का वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पे कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन बोला गया है। तो पहले अर्थमेटिक मीन निकालूंगा, उसके बाद जियोमेट्रिक मीन निकालूंगा, उसके बाद हार्मोनिक मीन निकालूंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिख लेता हूँ कैलकुलेशन फॉर अर्थमेटिक मीन। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन फॉर अर्थमेटिक मीन लिख लिया। तो अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमको बनाना होता है एक टेबल। तो चलिए सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं। तो इस प्रकार का टेबल आप लोग हमेशा बना लीजिएगा। एक टेबल बनाइएगा x का, एक टेबल f का, एक टेबल बनाइएगा fx का। यहाँ पे नाम जो है ये चेंज होता है एग्जाम में। यहाँ पे सपोज आपको मार्क्स दिया होगा तो यहाँ पे मार्क्स लिख लेंगे, उसका डिनोट x ही रखेंगे। ठीक है, सपोज यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लावर है तो नंबर ऑफ फ्लावर लिख लेंगे, उसका नाम f दे देंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो टेबल fx का ही हमेशा बनाना है। तो नाम अकॉर्डिंग टू यहाँ पे रख लेना, उसका नाम x देना, f देना। ठीक है, सपोज यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लावर है, नंबर ऑफ प्लांट है, तो नंबर ऑफ फ्लावर इज इक्वल टू x लेट कर लेना, नंबर ऑफ प्लांट इक्वल टू f लेट कर लेना। उसके बाद fx का टेबल बना लेना, अर्थात ये टेबल हमेशा बनता है, ये याद रखना है। उसके बाद ये x की वैल्यू जो है 3257, सो यहाँ पे वही रख दूंगा 3257। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद f की जो वैल्यू है 4132, वही यहाँ पे लिख दूंगा 4132। उसके बाद fx का मतलब होता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 3 4 जा 12, 2 1 जा 2, 5 3 जा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 7 2 जा इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, 14 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे समेसन fx निकाल लेंगे। समेसन fx का मतलब होता है इन सभी नंबरों को ऐड करेंगे। जब इन सभी नंबरों को ऐड करेंगे तो चलिए देख लेते हैं कितना होगा। 12 + 2 14 हो गया, 14 + 15 29 हो गया, 29 + 14 कितना हो गया 43 हो गया। तो यहाँ पे समेसन fx जो है वो हमारा 43 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लूँगा मैं 43। ठीक है, इस तरह से। आप लोगों के पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर भी कर सकते हैं। यहाँ पे 12 + 2 + 15 + 14 इस तरह से कर लेंगे तो कितना आ गया 43। तो वही मैंने यहाँ पे 43 लिख लिया। ठीक है, अब अर्थमेटिक मीन निकालना है। सो अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला होता है, देयरफॉर अर्थमेटिक मीन, जिसको AM बोला जाता है, AM बोला जाता है, इज इक्वल टू समेसन fx डिवाइड बाय n होता है। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब समेसन fx बोले तो कितना है 43 डिवाइड बाय n बोले तो इसमें क्या होता है, ये होता है। ठीक है, आप ऐड करेंगे, n का मतलब होता है डिस्क्रीट सीरीज में। ये डिस्क्रीट सीरीज है, टेबल वाला को डिस्क्रीट सीरीज बोला जाता है। ये जो टेबल है इसको डिस्क्रीट सीरीज बोला जाता है। उसमें n क्या होता है, इन सभी नंबर को जोड़ देंगे। ठीक है, 4 + 1 5, 5 + 3 8 + 2 10 10 हो जाता है। पर इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, n क्या होता है 1 2 3 4 होता है, n क्या होता है 4 होता है इंडिविजुअल सीरीज में। पर ये जो सीरीज है ये डिस्क्रीट सीरीज है। डिस्क्रीट सीरीज में ये टेबल देखते वक्त हम लोग f को जोड़ते हैं, उस वक्त हमारा n होता है। तो ये हमारा 43 डिवाइड बाय 10 हो गया। हमारा कितना आ गया अर्थमेटिक मीन 4.3। इसको डिवाइड करेंगे 43 को 10 से तो हमारा आ जाएगा 4.3। ये हमारा आंसर हो गया। हमारा निकल चुका है अर्थमेटिक मीन। अब निकालना है हम लोगों को जियोमेट्रिक मीन। यहाँ पर देख सकते हैं कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन निकल चुका है। अब निकालेंगे जियोमेट्रिक मीन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन फॉर जियोमेट्रिक मीन लिख लेंगे नीचे। उसके बाद हम लोग एक टेबल बनाएंगे। तो कैलकुलेशन फॉर जियोमेट्रिक मीन लिख लेना है और एक टेबल बना लेना है हमेशा जियोमेट्रिक मीन के लिए। डिस्क्रीट सीरीज में एक x का टेबल बनाएंगे, एक f का टेबल बनाएंगे, एक log x, एक f × log x का टेबल बनाएंगे। ये टेबल जो है हमेशा बनाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है 3257 वो यहाँ पे रख दूंगा 3257। f की जो वैल्यू है 4132 वो भी यहाँ पे रख दूंगा 4132। अब log x निकालना है, log 3 करूँगा तो log इसका निकल जाएगा। चलिए यहाँ पे कैलकुलेटर है तो कर लेते हैं log 3।
यहाँ पे देख सकते हैं log 3 करूँगा तो कितना आ जाएगा 0.477। तो यहाँ पे लिख दूंगा 0.477। अब इसका निकालने के लिए log 2 करूँगा, ठीक है। पहले log 3 किया तो इतना आ गया, log 2 करूँगा तो कितना आ जाएगा, चलिए देख लेते हैं। log 2 करूँगा तो आ जाएगा यहाँ से 0.301। तो यहाँ पे वही लिख दूंगा 0.301। उसी तरह से log 5 निकाल लेंगे तो log 5 तो कितना आ गया, यहाँ पे log 5 का वैल्यू 0.698, ठीक है। इसी तरह से लिखूँगा 0.6989। यहाँ पे देख सकते हैं उतना ही आया था। उसी तरह से log 5 हो चुका है। अब log 7 निकाल लेंगे तो यहाँ पे log 7 निकाल लेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 0.8450। तो यहाँ पे लिख दूंगा 0.8450। इतना करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अब f log x है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 4 × 0.477 करना है तो हम लोग का कितना आ जाएगा 1.908 आ जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। 4 × 0.477 कितना आ गया 1.908, ठीक है। उसी तरह से इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 × 0.301 करूँगा तो कितना आ जाएगा, उतना ही आएगा ना। फिर 3 × 0.6989 करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा, चलिए देख लेते हैं। 3 × 0.6989, ठीक है। तो कितना आ गया 2.0967। तो यहाँ पे लिख दूंगा 2.0967। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 0.8450 तो हम लोग का आ जाएगा 1.69। चलिए कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। 2 × 0.8450 कितना आ गया 1.69। इतना करने के बाद अब हम n की वैल्यू निकालेंगे। समेशन f log x का निकालेंगे। तो समेशन f log x का वैल्यू निकाल लेते हैं। इन सभी नंबरों को ऐड करेंगे। 1.908 प्लस 0.301 प्लस 2.0967 प्लस 1.69। इन सभी नंबर को जब ऐड करेंगे, सम करेंगे, जोड़ेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 5.9957, ठीक है। अब n की वैल्यू निकाल लेंगे। n मतलब समेशन f होता है। इन सभी नंबरों को ऐड करेंगे। 4 + 1 5 + 3 8 + 2 10। अब हम लोग को जियोमेट्रिक मीन निकाल लेना है फॉर्मूला लगा के। जियोमेट्रिक मीन, ठीक है, जिसको g.m डॉट बोला जाता है, gm बोला जाता है, इज इक्वल टू एंटी लॉग, ये हमारा फार्मूला है। एंटी लॉग समेशन f log x डिवाइड बाय n होता है, ठीक है। अब वैल्यू रखना है एंटी लॉग समेशन f log x कितना आया हुआ है 5.9957। n की वैल्यू 10 है, इस तरह से रख लेना है, ठीक है। अब क्या आ जाएगा एंटी लॉग ANTILOG। अब 5.9957 को डिवाइड बाई 10 करेंगे। इन जब को डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 0.59957 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 10 का पावर इतना रख देंगे तो हम लोग का सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से चलिए करके दिखा देता हूँ। 10 का पावर जो है इतना रख देना है 0.59957 इज इक्वल टू करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 3.977। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एंटी लॉग का मतलब होता है शिफ्ट। देखिए यहाँ पे शिफ्ट है, शिफ्ट, उसके बाद लॉग है, लॉग 10 का पावर आ जाता है, उसको एंटी लॉग बोला जाता है। एंटी लॉग मतलब 0। अब इसको 10 का पावर में कितना रख देना है 0.59957 इतना रख देंगे तो आंसर उतना ही आएगा, देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग का जियोमेट्रिक मीन निकल चुका है। अब हार्मोनिक मीन के लिए कैलकुलेशन फॉर हार्मोनिक मीन लिख लूँगा और एक टेबल बना लूँगा। तो चलिए नीचे कर लेते हैं। तो हार्मोनिक मीन के लिए इस प्रकार से कैलकुलेशन फॉर हार्मोनिक मीन लिख लेंगे और ये टेबल बना लेंगे। हमेशा यही टेबल बनाना होता है, एक x का, एक f का, एक 1/x, एक f × 1/x का। यही टेबल आप लोगों को हमेशा बना लेना है। अब x की वैल्यू, f की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से। चलिए दिखा देता हूँ। 3257
एफ़ की वैल्यू भी पुट कर देंगे 4132 4132। अब 1/x का मतलब है 1 को 1 डिवाइड बाई 3 करूँगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, चलिए देख लेते हैं। 1 डिवाइड बाई 3 0.333, ठीक है। अब 1 डिवाइड बाई 2 करूँगा तो 0.5 आ जाएगा। 1 डिवाइड बाई 5 करूँगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं कितना आया, 0.2 आया, तो 0.2 लिख दूंगा। 1 डिवाइड बाई 7 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 7 करूँगा तो हमारा आ जाएगा 0.1428, तो वही यहाँ पे लिख दूंगा 0.1428, इतना कर लेना है। अब आगे क्या करेंगे, f मल्टीप्लाई 1/x का मतलब है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई 0.333 करूँगा तो 1.332 आ जाएगा। चलिए करके दिखा देता हूँ कैलकुलेटर में। 4 मल्टीप्लाई 0.333 था, ठीक है, तो कितना आया 1.332, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करूँगा, 1 मल्टीप्लाई 0.5 करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा तो 0.5 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो 0.6 आएगा। उसी तरह से इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 0.2856, ठीक है। अब इतना करने के बाद हम लोग समेशन निकाल लेते हैं इसका, समेशन f 1/x। समेशन का मतलब है इन सभी नंबरों को ऐड करेंगे, 1.332 प्लस 0.5 प्लस 0.6 प्लस 0.2856, इन सभी नंबरों को जोड़ देंगे, सम करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 2.7176, ठीक है। उसी तरह से n की वैल्यू निकाल लेंगे, n का मतलब होता है इन सभी नंबरों को जोड़ देंगे, 4 + 1 5 + 3 8 + 2 10 जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अब हार्मोनिक मीन का हम लोग फार्मूला लगा लेंगे यहाँ पे, तो चलिए लगा लेते हैं। यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर हार्मोनिक मीन h.m. इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला होता है वो होता है n समेशन f 1/x। n की वैल्यू 10 है, 10 लिख दूंगा। समेशन f 1/x कितना है हमारा 2.7176। इन दोनों को जब डिवाइड करूंगा कैलकुलेटर में तो कितना आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 2.7176, ये हमारा आंसर हो गया 3.67। तो ये हमारा 3.67 आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन निकाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना इसी तरह के वीडियो के लिए। तो अगर आपने इसका इंडिविजुअल सीरीज़ का अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन नहीं देखा तो वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना और लाइक करो, कमेंट करो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए चलता हूँ, बाय बाय।